अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 15 से 18 तक सॉल्व करेंगे और ये चैप्टर नंबर 1 का सेकंड लास्ट लेक्चर है। क्वेश्चन नंबर 15 में पिछले क्वेश्चंस की तरह हमें सेट ऑफ पॉइंट्स मालूम करने दैट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन 3z conjugate -2 प्लस आयोटा इसका मॉडुलस इज इक्वल टू 3z प्लस आयोटा। तो आप डायरेक्टली z की जगह पर x प्लस आयोटा y लगा सकते हैं। लिख लीजिए एक मरतबा सिंस z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, और अगर z x प्लस है तो z का कंजुगेट होगा x माइनस आयोटा y। ठीक है, गिवन इक्वेशन में ये वैल्यूज लगा दें। ये बनेगा 3 टाइम्स x माइनस आयोटा y -2 प्लस आयोटा इसका मॉडुलस, दिस इज इक्वल टू 3 अलॉन्ग विद x प्लस आयोटा y, z की जगह पर प्लस आयोटा। अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3x माइनस 3y आयोटा -2 प्लस आयोटा, दिस इज इक्वल टू 3x प्लस 3y आयोटा प्लस आयोटा। अब मॉडुलस की डेफिनेशन क्या है? रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर और उसका स्केयर रूट। उसके लिए पहले हमें ज़रा रियल और इमेजिनरी पार्ट कंबाइन करना होंगे। मसलन इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो ये बनेगा 3x माइनस 2 माइनस, बल्कि एक काम करें प्लस आयोटा कॉमन निकाल लें, 1 माइनस 3y बचेगा, बाकी 1 माइनस 3y। एक मिनट जरा, 1 माइनस 3y ये इसका है इमेजिनरी पार्ट। राइट साइड पे 3x रियल पार्ट होगा, जबकि अगर हम आयोटा कॉमन लें तो यहाँ से 3y प्लस 1 लिख लें या 1 प्लस 3y एक ही बात है, तो हम ज़रा 1 प्लस ही लिख लेते हैं, 1 प्लस 3y और इसका फिर मॉडुलस। अब मॉडुलस की डेफिनेशन लगाइए, 3x माइनस 2 का स्केयर, ये रियल पार्ट था, और इमेजिनरी पार्ट है 1 माइनस 3y का स्केयर। दिस इज इक्वल टू, मैं स्केयर रूट लगाता हूँ जरा भी, दिस इज इक्वल टू यहाँ पर है 3x का स्केयर प्लस 1 प्लस 3y का स्केयर होल स्केयर, और दोनों तरफ है हमारे पास स्क्वायर रूट। ठीक हो गया, ये डेफिनेशन है दरअसल उसकी कॉन्जुगेट की। इसी तरीके से राइट साइड पर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में क्योंकि हमें सिंप्लीफाई करना है ना, हम स्क्वायर रूट दोनों तरफ से ख़त्म करना चाहेंगे, और उसका एक ही तरीका है कि आप स्क्वायर अप्लाई कर दें दोनों तरफ। आप लिख सकते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, या इन शॉर्ट आप लिख लें स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ आपको स्क्वायर करना है। सिमिलरली राइट साइड पे भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में हो जाएंगे कैंसल आउट, और बाकी को आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मैं बल्कि एक मरतबा लिख देता हूँ, बाकी हमारे पास बचेगा, एक मिनट ज़रा, 3x, ओके, 3x माइनस 2 का स्क्वायर, बाय द वे स्क्वायर रूट तो ख़त्म हो चुके हैं इसके दोनों तरफ से, तो स्क्वायर अब हम ओपन कर देंगे फाइनली। 3x माइनस 2, वही a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। ये बनेगा 9x स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 3x मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 का स्क्वायर विच इज़ 4। सिमिलरली यहाँ पर भी देखें, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 3y, और उसके बाद फिर 3y का स्क्वायर जो कि बनेगा 9y स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 9x स्क्वायर। ये फॉर्मूला ओपन करेंगे तो ये बनेगा 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 3y, और साथ में है 9y स्क्वायर, 3y का स्क्वायर है ना। अब देखें 9x स्क्वायर दोनों तरफ से कैंसिल, 9y स्क्वायर भी कैंसिल, बाय द वे ये 1 को भी आप ख़त्म कर दें दोनों तरफ से। बाकी सिंप्लीफाई करेंगे, ये बनेगा माइनस का 12 नेगेटिव 12x, उसके बाद ये बनेगा नेगेटिव 6y प्लस 4, ये वाला प्लस 4, ये बराबर आ जाएगा 6y के, इसके
6y के, बिल्कुल ठीक है। ओके, तो अब क्योंकि हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आप एक काम करें, 6y को उधर ले लें, तो ये बनेगा -12x प्लस 4 इज इक्वल टू 6y प्लस 6y, जो कि बन जाएगा 12y। ठीक है, 12 से दोनों तरफ डिवाइड कर दें तो आपके पास बनेगा, डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा -x प्लस 4/12 इज इक्वल टू y। ठीक है, अच्छा अब 4/12 को भी फर्दर हम सिंप्लीफाई करके 1/3 लिख सकते हैं, तो y बराबर आ जाएगा -x प्लस 1/3। जी, ये आपके पास आ गए हैं इक्वेशन की फॉर्म में। हमें वो पॉइंट्स मालूम करने थे, सेट ऑफ पॉइंट्स मालूम करने थे x प्लस अयोटा y, जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, और वो यही पॉइंट है। यानी आप x की कोई भी वैल्यू लें, उसके मुताबिक y की कोई वैल्यू आ जाएगी, ऐसा ही है ना, तो वो पॉइंट एक बन जाएगा। फिर x की कोई और वैल्यू लें, y की कोई और आ जाएगी, तो वो सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स बनेंगे, वो इसका सोल्यूशन। तो यहाँ तक ही ठीक है, आप बस इक्वेशन लिख सकते हैं ये वाली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप समझ लें कि एक प्रूफ टाइप है क्वेश्चन, कुछ शो करना है हमें। पहले तरह स्टेटमेंट को समझते हैं। वो कहना चाह रहा है कि अगर z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस अयोटा y, और w उसने कुछ इस तरह से डिफाइन किया हुआ है, शो करें कि अगर w का मॉडुलस 1 है, इसका मतलब ये है कि ये z रियल है। z रियल का मतलब है कि इसमें ये वाली टर्म नहीं है, y 0 है, यूँ कह सकते हैं y 0 है। तो दरअसल हमें ये शो करना है w का मॉडुलस 1 करके कि आपका y 0 है। ठीक हो गया, तो सबसे पहले मतलब हम इसी क्वेश्चन को लेके चलेंगे, w इज इक्वल टू 1 माइनस अयोटा z डिवाइडेड बाय z माइनस अयोटा। सबसे पहले z की वैल्यू लगा दें, मैं यहीं पे लिख देता हूँ 1 माइनस अयोटा x प्लस अयोटा y डिवाइडेड बाय x प्लस अयोटा y माइनस अयोटा। माइनस अयोटा को अंदर मल्टीप्लाई कराएं तो ये बनेगा 1 माइनस एक्स अयोटा माइनस अयोटा स्केयर y डिवाइडेड बाय x प्लस अयोटा कॉमन निकालें, बाकी बचा y माइनस 1। मज़ीद आप इसको लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, 1 और ये अयोटा स्केयर -1 होता है, एक ये माइनस है, प्लस हो जाएगा, तो इसको लिखा जा सकता है 1 प्लस y माइनस एक्स अयोटा डिवाइडेड बाय एक्स प्लस अयोटा y माइनस 1। ले जी, ये x और y की फॉर्म में हमने लिख लिया इसको। अब हम दोनों तरफ मॉडुलस ले लेंगे, तो w मॉडुलस राइट साइड पे भी, एक मिनट जरा, राइट साइड पे भी ओवरऑल, तो ये बनेगा 1 प्लस y माइनस एक्स अयोटा डिवाइडेड बाय x प्लस अयोटा y माइनस 1। अब यहाँ पर हमने ना बहुत सी प्रॉपर्टीज़ लगानी है मॉडुलस की, मैं साथ में मेंशन भी करता जाऊँगा। पहली प्रॉपर्टी जो हम लगाने जा रहे हैं वो ये है कि अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 और z1 ओवर z2 का मॉडुलस हो, ये बराबर होता है z1 मॉडुलस डिवाइडेड बाय z2 मॉडुलस। तो सबसे पहले तो हम अलग-अलग कर देंगे, w मॉड इज इक्वल टू न्यूमरेटर का अलग 1 प्लस y माइनस एक्स अयोटा, और डिनोमिनेटर का सेपरेटली x प्लस अयोटा y माइनस 1। अच्छा जी, अब हमें एक और चीज़ भी क्वेश्चन में गिवन है, वापस अगर ऊपर जाएं तो हमें गिवन है कि अगर w का मोड 1 हो तो शो करना है, आप मेंशन कर देंगे, यहाँ पर लिख लीजिए, सिंस मॉडुलस ऑफ w इज इक्वल टू 1, तो आप इसकी लेफ्ट साइड पे 1 लगा दें, 1 इज इक्वल टू, ये सेम थिंग आ जाएगी, तो मैं इसी को ही नीचे ले जाता हूँ, 1 आ गया इसकी लेफ्ट साइड पे, राइट साइड सेम रहेगी। अब डिनोमिनेटर जो नज़र आ रहा है उसको आप लेफ्ट पे ले जाएं, 1 से मल्टीप्लाई होके ये बन जाएगा x प्लस अयोटा y माइनस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस y माइनस एक्स अयोटा। अब यहाँ पर हम इसका मॉडुलस ले लेंगे,
मॉडुलस जो पिछले क्वेश्चन में हमने जैसा किया था, एक्स का स्क्वायर यानी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर भी रियल पार्ट 1 प्लस वाई का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट विच इज नेगेटिव एक्स उसका स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद हमेशा हमारा नेक्स्ट स्टेप आप जानते हैं ये हुआ करता है कि हमने दोनों तरफ स्क्वायर करना है ताकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट को कैंसिल किया जा सके। तो आप लिख सकते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो इसी को ही मैं नीचे ले जाता हूँ, दोनों तरफ स्क्वायर लगा दें। सिमिलरली राइट साइड पे भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ से हमारे पास बाकी बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस वाई का स्क्वायर होल स्क्वायर है, सॉरी, और साथ में एक्स का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर आपस में, अच्छा ये एक मिनट ज़रा, हाँ ठीक है, एक्स स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। वाई माइनस 1 का स्क्वायर को ओपन करें तो ये बनता है वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 और राइट साइड पे भी यही कुछ बनेगा 1 प्लस 2y यहाँ पे प्लस वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर से कैंसिल, 1 से कैंसिल हो गया, बाकी बचा माइनस 2y इज इक्वल टू 2y। इसको इधर ले आए, ये बन जाएगा माइनस 2y इक्वल 0, माइनस 4y इक्वल टू 0, माइनस 4 से डिवाइड करें दोनों तरफ तो y आपका 0 आ जाएगा। और मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि हमें यही चीज़ शो करनी है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर z है वो आपके पास बनेगा जी x प्लस 0 योटा विच इज़ इक्वल टू x एंड इट इज़ रियल। यही हमें शो करना था कि अगर w का मोड 1 है मॉडुलस तो हमारा z रियल है, और वो शो कर दिया हमने कि ये x के बराबर है। ओके, फाइनली नेक्स्ट हमारे पास 17 क्वेश्चन है। कुछ हद तक कह सकते हैं कि मिलता जुलता है, लेकिन इसमें हमें वैल्यू फाइंड करनी है z2 माइनस z1 ओवर 1 माइनस z1 कंजुगेट z2। z2 का मोड गिवन है, दिस इज 1, ठीक है, तो इसी को लेके चलते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे उसी प्रॉपर्टी से जो मैंने पिछले क्वेश्चन में भी मेंशन की है। मैं साथ साथ प्रॉपर्टीज भी लिखता जाऊंगा। z2 माइनस z1 ओवर 1 माइनस z1 का कंजुगेट मल्टीप्लाई z2। सबसे पहले आपने मोड को सेपरेट करना है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के लिए। सिमिलरली नीचे भी 1 माइनस z1 का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई z2। साथ में मेंशन भी कर देता हूं किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए z2 का नॉन जीरो होना बिल्कुल लाजमी है। ये बराबर होगा z1 ओवर z2 के। ये प्रॉपर्टी हमने लगाई है। अच्छा जी, उसके बाद आपने इसको इस तरीके से करना है कि क्योंकि हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, वैल्यू फाइंड करनी है, और उसके लिए फिर आप स्टार्ट करेंगे अपने न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को दोनों को मल्टीप्लाई करें, या आप यूँ लिख सकते हैं मल्टीप्लाई। ये छोटा सा एक एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय z2 कॉन्जुगेट और उसका मॉडुलस। ये आपने ऊपर नीचे दोनों लिख देने। z2 के कॉन्जुगेट का मोड साथ में z2 माइनस z1 का मॉडुलस एज इट इज। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी z2 के कॉन्जुगेट का मॉडुलस अलॉन्ग विद 1 माइनस z1 कॉन्जुगेट z2 और इसका मोड आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब अगेन कुछ एक प्रॉपर्टीज हैं जो हमें यहाँ पे यूज करनी है। मिसाल के तौर पर आपके पास z1, अच्छा मैं नोटेशन भी यहाँ पर सेम इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि आमतौर पर हम कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए z का इस्तेमाल ही करते हैं, कंफ्यूज नहीं करना इनसे। ये रैंडमली, इसका मतलब है कुछ भी हो सकता है z1 z2 की जगह, तो ये बराबर होता है जी। पहले प्रोडक्ट करके फिर मोड लें या मोड लेके फिर प्रोडक्ट करें, दोनों बराबर होते हैं। तो नीचे वाला फिर हम अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर वाला फिलहाल वैसे ही आएगा, z2 के कंजुगेट का मोड अलोंग विद z2 माइनस z1
डिवाइडेड बाय, देखें ये 1 से मल्टीप्लाई होके बनेगा Z2 का कॉन्जुगेट माइनस Z1 का कॉन्जुगेट, पहले से था Z2 और मैं आखिर में लिखता हूँ Z2 का कॉन्जुगेट जो हमने मल्टीप्लाई करवाया। ठीक है, अब अगले स्टेप में एक और प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे और वो प्रॉपर्टी ये है कि जब भी आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये बराबर आता है मॉडुलस के स्केयर के, स्केयर लाजमी लिखना है, मॉडुलस के स्केयर के। ओके, इसका मतलब है इतनी इतनी चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं फिर, Z2 के मोड का स्केयर लिखा जा सकता है। एक मिनट ज़रा मैं इसी को ही नीचे ले आता हूँ। व्हाट हैपन्स, ठीक है ठीक है ओके। अच्छा जी, तो नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास बन जाएगा मॉडुलस Z2 का कॉन्जुगेट माइनस Z1 का कॉन्जुगेट और उसके साथ में Z2 के मोड का स्केयर और फिर ये ओवरऑल भी मॉडुलस था ना इसका। अब Z2 का मॉडुलस हमारे पास गिवन है जी 1, ये देखिए ज़रा 1 गिवन है। आप मेंशन भी कर सकते हैं बल्कि करना चाहिए, सिंस Z2 का जो मॉडुलस है Z2 के, सॉरी हाँ मॉडुलस है वो 1 है। ठीक है, तो इसकी जगह 1 आ जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में अगेन ये कुछ चीज़ें एज इट इज़ ही रहेंगी जैसे पिछले स्टेप में हमने किया था। न्यूमरेटर जो है आपका, डिनोमिनेटर में अलबत्ता Z2 का कॉन्जुगेट माइनस Z1 का कॉन्जुगेट और उसके साथ में 1 आ जाएगा। अगले स्टेप में ये 1 भी ख़त्म हो गए, जस्ट Z1 का कॉन्जुगेट बचेगा। मैं एक स्टेप कर ही देता हूँ बल्कि। तो अल्टीमेटली ये चीज़ आ रही है Z2 का कॉन्जुगेट माइनस Z1 का कॉन्जुगेट। ठीक हो गया, फिर से प्रॉपर्टी लगाएंगे, बल्कि मैं ठीक है वो अगली प्रॉपर्टी नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। ओके, तो अभी जो मैं प्रॉपर्टी लगाने लगा हूँ दैट इज Z1 में अगर कोई नंबर ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, दोनों केसेस में इसका कॉन्जुगेट लें, ये बराबर होता है Z1 के कॉन्जुगेट के प्लस या माइनस Z2 का कॉन्जुगेट। ये दरअसल दो प्रॉपर्टीज है मैंने एक साथ लिख दी हैं। बताने का मकसद ये है कि प्लस के साथ भी ये सेटिस्फाई करता है और माइनस के साथ भी। ठीक है, ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने डिनोमिनेटर को लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर को हम लिख सकते हैं Z2 माइनस Z1 का होल का कॉन्जुगेट। समझ रहे बात को, अलग अलग था ना तो मैंने जरा होल का लिख दिया। अब फाइनली एक और प्रॉपर्टी यूज करेंगे। आई नो कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं लेकिन ये बेसिक है। मॉडुलस ऑफ Z ये हमेशा बराबर होता है कॉन्जुगेट के मॉडुलस के। अगर आप मुझे कहें कि कैसे, तो मॉडुलस दरअसल डिस्टेंस को शो करता है, डिस्टेंस को ओरिजिन से लेकर वो नंबर तक का। तो बेशक वो कॉन्जुगेट हो या इटसेल्फ हो, दोनों का डिस्टेंस बराबर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने न्यूमरेटर से ये वाला जो कॉन्जुगेट रिमूव कर सकते हैं, सिमिलरली डिनोमिनेटर से भी कर सकते हैं Z2 माइनस Z1, ये दोनों आपस में हो जाएंगे कैंसिल। Z2 का कॉन्जुगेट हमें पता है ये 1 के बराबर है, पहले भी लिख चुका हूँ, तो ये 1 आ जाएगा। लें जी, ये आंसर है आपका। इसकी हमें राइट साइड भी लिखनी चाहिए। ठीक है, अल्टीमेटली सिंप्लीफाई करने के बाद ये 1 के बराबर आ रहा है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। फाइनली इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, एप्लीकेशन है बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। एन एसी सोर्स सप्लाइज अ वोल्टेज V गिवन है और इम्पीडेंस गिवन है। ठीक है, और आपको बताया था ना लास्ट लेक्चर में जब हमने थ्योरी कवर की थी, तो Z बेसिकली R का काम करता है, जनरलाइजेशन उसकी है बेसिकली ना, इम्पीडेंस रेजिस्टेंस की। फॉर्मूला वही है आपका V इज इक्वल टू IR वाला। यहाँ पर Z है तो आप Z लिख सकते हैं। ओके, सो हमें करंट मालूम करना है, ये देखें जरा, करंट मालूम करना और पोलर फॉर्म में। एज वी नो दैट फॉर्मूला है V इज इक्वल टू IZ। अब चूंकि हमें I मालूम करना है, Z उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू V ओवर Z। ठीक है, ये फॉर्मूला है। V ऑलरेडी पोलर फॉर्म में है, Z अलबत्ता रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, पहले इसको भी पोलर फॉर्म में कर लेते हैं।
ठीक है, ताकि वो फिर डिवाइड करना आसान हो जाए ना, वो फॉर्मूला लग जाए जो हमने सीखा हुआ है। 1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2, इसको सबसे पहले लिखेंगे 1/2, सेपरेट कर दें ना रियल और इमेजिनरी पार्ट, उसके साथ आयोटा और स्क्वायर रूट 3/2। अब ये भी हम सीख चुके हैं कि कैसे किसी नंबर को पोलर में कन्वर्ट करना है। दो चीज़ें चाहिए। बाय द वे पोलर फॉर्म है क्या है, मैं यहाँ पर रफली लिख देता हूँ। z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यानी हमें r चाहिए, r से मुराद है मॉडुलस चाहिए और एंगल चाहिए, आर्ग्यूमेंट चाहिए, तो वो दोनों काम हम इजीली कर सकते हैं। r कैसे फाइंड करेंगे? हाँ जी, r किसके बराबर होता है? मॉडुलस के, और मॉडुलस रियल पार्ट का स्क्वायर आ जाएगा प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर आ जाएगा। 1/2 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 3/2 का होल स्क्वायर, एंड इसका होल का स्क्वायर रूट भी आ गया। ये बन जाएगा 1/4 प्लस 3/4। 1/4 है और 3/4 है, ये 1 के बराबर हो जाएगा, करके देख भी सकते हैं। 4/4 1 होता है और स्क्वायर रूट 1 भी 1 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका मॉडुलस यानी ओरिजिन से डिस्टेंस 1 आ गया। आर्ग्यूमेंट के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि दोनों प्लस है मैं एब्सोल्यूट वैल्यू यूज नहीं कर रहा, वैसे ही कर देता हूँ। स्क्वायर रूट 3/2 डिवाइडेड बाई 1/2, 2 से हो जाएगा कैंसिल। tan इनवर्स स्क्वायर रूट 3 बराबर होता है π/3 के, सही है, π/3 के बराबर होगा ये, और दैट्स इट। 60 डिग्री होता है ना ये बेसिकली। अब हम अपने नंबर की यानी z की फॉर्म लिख सकते हैं, पोलर फॉर्म। r1 है तो ये बनेगा cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3, दिस इज z इक्वल टू, एंड अब हम अपने इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर सकते हैं। v ऑलरेडी मौजूद है तो लगा दें ज़रा वैल्यू। फ्रॉम फॉर्मूला 1, या आप लिख सकते सब्स्टिट्यूट इन 1, i बराबर आ जाएगा v विच इज़ 120, उसके साथ है हमारे पास जी cos π/4 प्लस आयोटा साइन π/4, साइन π/4, एंड दिस डिवाइडेड बाय z, जिसकी वैल्यू अभी हमने ऊपर फाइंड की है। 1 लिखें ना लिखें एक ही बात है, साथ में आ जाएगा cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3। नहीं जी, अब हमने इनको डिवाइड करना है। फॉर्मूला आप जानते हैं 120/1 वैसे ही आ जाएगा, उसके साथ में cos θ1 माइनस θ2 यानी π/4 माइनस π/3, ठीक है, प्लस आयोटा अगेन साइन π/4 माइनस π/3, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने इनको जस्ट सब्ट्रैक्ट करना है, π/4 माइनस π/3, यहाँ से 12 एलसीएम आ जाएगा डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो ये बन जाएगा cos, नीचे 12 आ गया, ऊपर आएगा जी 3π माइनस 4π, राइट, प्लस सिमिलरली यहाँ पर भी आयोटा साइन 3π माइनस 4π/12, एंड इसके बाद अगर आप नोटिस करें तो 3π माइनस 4π होता है नेगेटिव पाई, राइट। तो i इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय cos नेगेटिव π/12 प्लस आयोटा साइन नेगेटिव π/12, नेगेटिव π/12। अब ये बात भी शायद आपको पता होनी चाहिए कि साइन ऑड फंक्शन होता है और आपका cos इवन फंक्शन होता है। मैं मेंशन कर देता हूँ, cos माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा के, जबकि साइन ऑफ माइनस थीटा, एंगल में अगर माइनस आ जाए तो ये बराबर होता है नेगेटिव साइन थीटा के, यानी ये माइनस बाहर आ जाएगा।
तो फाइनली बाय द वे ये मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा हूँ, दिस इज नॉट 12, दिस इज 120। ओके, सो फाइनली आई की वैल्यू पोलर फॉर्म में कुछ इस तरह से बनेगी 120, उसके साथ cos पाई बाय 12 माइनस आयोटा साइन पाई बाय 12, राइट। ये वाला माइनस जो है ना ये बाहर आ जाएगा, तो बाहर साइन चेंज हो गया, माइनस आ गया। लेकिन दैट्स इट, ये है आपका करंट पोलर फॉर्म में। और इसी के साथ आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह उसमें हम एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट कर लेंगे। आज के लेक्चर में अगर कहीं से कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।